स्वागत है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरिज्म के कुछ बेसिक मूल बातों के बारे में। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। आगे जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जेबी वॉटसन, जिनको कि फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, उनके बहुत सारे योगदान है बिहेवियरिज्म के फील्ड में। बिहेवियरिज्म को फेमस करना से लेकर के उनका जो काम है बिहेवियरिज्म को प्रूव करने के लिए, वो भी बहुत प्रख्यात है। इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, गिव मी सम हेल्दी चाइल्ड आई विल मेक देम एनीथिंग। मुझे कुछ हेल्दी बच्चे दे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। करियर वाइज उनको कैसे भी फ्लरिश करा सकता हूँ। मैं उन्हें चोर बना सकता हूँ, मैं उन्हें डॉक्टर भी बना सकता हूँ, मैं उन्हें पेंटर, म्यूजिशियन, एनीथिंग एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट आई कैन मेक देम बिकॉज ऑफ बिहेवियरिज्म। उनका ये कहना था कि बिहेवियरिज्म की वजह से ये उन बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं। लेट्स बिगिन व्हाट ही हैज टू से। जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म फेमस कैसे किया और इतना ज्यादा इनका नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि 1924 में इनकी एक किताब आई जिसका टाइटल ही था बिहेवियरिज्म। जब लोगों ने इसे पढ़ा, समझा, जाना तो समझ में आया कि कंप्लीटली एक बहुत ही साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा फील्ड है, जहाँ पे कि हम लर्निंग को देखते हैं बिहेवियर में परिवर्तन के आधार पे। इनका काम जो था, इन्होंने जो काम किया था वो इवान पावलोव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होकर किया था। इवान पावलोव एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया, कंडीशनिंग के बारे में किया, और इनको 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जस्ट बिकॉज कि जो वॉटसन है, इन्होंने इवान पावलोव का पूरा वर्क बहुत अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इनका जो वॉटसन है, इनका फेमस एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। छोटे बच्चे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद इन्होंने थियोरी फॉर्मुलेट की बिहेवियरिज्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, जो बता रहा है बिहेवियरिज्म ये है कि व्यवहारवाद के अनुसार लर्निंग एक परमानेंट चेंज है। अधिगम जो है या सीखना जो है वो एक स्थायी परिवर्तन है। एकदम वहां से एकदम अंदर से चेंज आता है, वो चेंज और लाइफ टाइम रह जाता है। दैट इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अनुसार लर्निंग ऐसा कुछ है। सबसे ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है और इसको हम फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी हमें बहुत ज्यादा यूज में देखने को मिलता है। डे टू डे लाइफ में क्लासरूम्स में यूज किया जाता है और हम इसको आगे पढ़ते भी हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म क्या कह रहा है कि परमानेंट चेंज हो रहा है किसमें? बिहेवियर में। एनिमल्स और ह्यूमंस के सीखने की जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल सेम है। प्रवृत्ति दोनों की, जानवर जैसे सीखते हैं, मनुष्य भी उसी तरीके से सीखते हैं। और इनका ये मानना होता है, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं उनका ये मानना होता है कि लर्निंग जो है वो जबरदस्ती भी सिखाई जा सकती है। फोर्सफुली धीरे 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 कर करके पोक कर करके हम सिखा सकते हैं। और इनका ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो एम्प्टी होता है, खाली बर्तन जैसा दिमाग होता है, उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं और उसकी वजह से क्या होगा? चेंज आएगा बिहेवियर में और लर्निंग होगी। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म इट इज द मेन बेसिक थिंग। नाउ 17th सेंचुरी में भी एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक। वो भी बिहेवियरिज्म में बिलीव करते थे। अब देखो, यहाँ पे बिहेवियरिज्म डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनकी बातों से ये झलका कि ये भी बिहेवियरिज्म में भरोसा रखते थे। एज इन कि जॉन लॉक का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है टेबुला रासा, जो ये कहते हैं, बार बार हमने कई बार रेफरेंस भी लिया है, टेबुला रासा, जिसका मतलब होता है एम्प्टी ब्रेन, यानी कि दिमाग खाली है। और जो हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिज्म में, उसमें भी तो हम यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो एम्प्टी है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉन लॉक भी ऐसे एक दार्शनिक हैं जो व्यवहारवाद में विश्वास रखते हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि 17वीं शताब्दी की ये बात है
और 1924 के आसपास वो किताब आई है। 1904 में इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला है। तो मोर और लेस लोगों को आइडिया था कि कुछ ना कुछ जो हमारी लर्निंग हो रही है वो व्यवहारवाद की वजह से हो रही है, बिहेवियरिज्म की वजह से हो रही है। जॉन लॉक का ये जो कहना था टेब्यूला रासा, ये प्रूफ करता था कि लोग पहले भी बिहेवियरिज्म में भरोसा रखते थे, लेकिन उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना या उसके पीछे प्रूफ नहीं करना, ये कर नहीं पाए थे। ये सारे काम का ये जो चल रहा था, इन सारे काम में फिर आए हमारे पास थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने वॉटसन का काम आगे बढ़ाया। वॉटसन का जो काम था, ये जो कर रहे थे सारा धीरे 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 आगे बढ़ा रहे थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन सारे काम को थॉर्नडाइक ने आगे बढ़ाया और इसी वजह से थॉर्नडाइक को हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक का जो काम है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी में। हम पढ़ेंगे जब देखेंगे कि उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो क्लास में आज भी हम देख सकते हैं, वो बिल्कुल सत्यापित है, हमें देखने को मिलता है अपने डे टू डे लाइफ में, नॉट ओनली इन क्लास, इवन इन जस्ट लाइक आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर होम, इन सोसाइटी, हम ये चीज देख सकते हैं। थॉर्नडाइक का काम कुछ ऐसा है। और थॉर्नडाइक के काम को फिर अगेन एक नए हाइट पर लेके गए स्किनर। तो अभी देखो हमने कितने सारे साइकोलॉजिस्ट की बात कर ली। हमने जेबी वॉटसन के बारे में बात किया, जिसको कि हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कह रहे हैं। उन्होंने जो काम किया वो किसकी वजह से किया, किसके काम से प्रभावित होके किया? उन्होंने इवान पावलोव के काम से प्रभावित होके किया। इन दोनों की जो बातें थी, और बिहेवियरिज्म जो कहता था कि दिमाग एम्प्टी ब्रेन होता है और मनुष्य और जानवर एक ही प्रवृत्ति के होते हैं और उसी तरीके से सीखते हैं। टेब्यूला रासा, ये कहा जॉन लॉक ने, और ये 17वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। ध्यान रखिएगा ये दार्शनिक है और हम जो बात कर रहे हैं जिनकी, वो मनोवैज्ञानिक है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों की जो भावनाएं हैं वो मेल खाती हैं बिहेवियरिज्म के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जॉन लॉक जिस जमाने में थे उस टाइम पे भी बिहेवियरिज्म के ऊपर चर्चाएं थी, उस पे भी काम चल रहा था और लोग ये समझ रहे थे कि काम मतलब कि जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो मोर और लेस बिहेवियरिज्म की वजह से ही लर्न कर रहे हैं। एंड देन वॉटसन के काम को बढ़ाने के लिए आए थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक के काम को बढ़ाया आगे स्किनर ने। हम इन सब की थियरी देखेंगे कुछ इस तरीके से। हम पहले थॉर्नडाइक की थियरी देखेंगे, थॉर्नडाइक ने क्या क्या काम किया, इन्होंने जो लॉज दिए हैं 3 लॉ, उनके बारे में बात करेंगे। फिर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पावलोव की क्लासिक कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.